ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपते नमः ओम हनुमते नमः रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शनि 7.5 आउट सुपर हिट बेस्ट शनि का कंडीशन 3, 6, 11 वृषभ राशि का 11 नंबर शनि, तुला राशि का तीसरा शनि, छठा शनि, मकर राशि का तीसरा शनि। इन 3 राशि वालों के लिए स्पेशल बुलेटिन। हालांकि बहुत लंबा विषय है एक्सप्लेनेशन का, लेकिन इस समय जो ग्रह गोचरीय आकाशीय स्थिति है, सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय मकर राशि वालों के लिए, तुला राशि के लिए और वृषभ राशि के लिए करना चाहिए। और ये तीनों के लिए बहुत अच्छे पोस्ट में सूर्य नहीं जा रहे हैं। हालांकि तुला का सप्तम में जा रहे हैं, चलेबुल है, लेकिन मकर का चतुर्थ, माता का स्वास्थ्य, मन में उग्रता, क्रोध, अष्टमाधिपति मृत्युतुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट का मालिक जहां जाए, यानी चतुर्थ में जाए, सुख के घर में जाए, तो सुख का आशा तो नहीं करना चाहिए। एक प्रकार का दुखेश होते हैं। वृषभ राशि का द्वादश स्थान में जा रहे हैं और जिस समय की शनि बहुत अच्छा देने के लिए 2.5 साल के लिए एक तैयारी है। और आप समझ लो, तीनों को मैं कहूंगा, इसमें मिथुन भी ऐड है। और शनि उदय 29 मार्च के बाद आज आप 11 दिन पार कर चुके हो। शनि उदय के कगार पे या उदय हो चुके हैं और हर एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही देखते देखते ये जो 2.5 साल पार हो जाएगा और हर एक दिन का राइट प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट नहीं करोगे तो जैसे धनु वाले तीसरा शनि के लिए, कन्या वाले छठा शनि के लिए, मेष वाले एकादश शनि के लिए पाने के बावजूद समझ नहीं पाए और लाभ तो मिला नहीं, लेकिन नुकसान से रोने लगे। कुछ फायदा हुआ नहीं 7.5 का खत्म होने के बाद। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को मिला जो लोग समझे, लेकिन जो लोग नहीं समझे वो लोग उंगली चूसते रह गए। आज एक कन्या वाला कुंडली में देख रहा था, बोला कन्या कहाँ गए ठीक है, बोला मेरा बीवी मुकरी है। बोला ठीक, यही बात है। मतलब क्या, बेचारे को मिला होता, छठा का शनि का अगर फायदा लिया होता, कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं था। हम लोग उड़िया में बोलते हैं हाथरू गला खोसी हाथों मड़ू था बसी, मतलब हाथ से निकल गया गुड़, अब हाथ मलते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं। तो प्यारे मकरू, तुला और वृषभ, आपके साथ ऐसा नहीं हो तो उसके लिए हर एक दिन एक एक इम्पोर्टेंट डे है। राइट प्लानिंग, राइट प्रोजेक्ट, राइट टारगेट को लेके चलोगे और हर एक दिन का राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, बार फल, वास्तु फल बनाता हूँ, उसको एनालिसिस करते हुए चलोगे तो आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ सही मार्ग मिलने का संभावना है। गारंटी तो नहीं देता हूँ। इस समय क्या करना चाहिए? सूरज जब भी 1 महीना, दैट गोचर इज नॉट सो गुड। चौथा का, द्वादश का, सप्तम का उतना बढ़िया नहीं होता है। और ऐसा सूर्य आपको, आपके लिए कहीं से भी बहुत इफेक्टिव कारक तो नहीं कहेंगे सूर्य। जरूर तुला राशि के लिए एकादश है, लेकिन मार्केस ग्रेड में आता है, शत्रु ग्रेड में आता है। वृषभ के लिए चतुर्थाधिपति तो है, सुखाधिपति तो है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव कारक नहीं। मकर के लिए तो सीधा हाथ छोड़ के अष्टम मीन्स चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा। नहीं, पॉजिटिव देखने जाओ तो पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ज़्यादातर दिखा गया है कि सूर्य इन लोगों के लिए अकारकत्व में बड़ा सारा प्रॉब्लम देता है। और गोचर में जब जब ऐसे घर में आता है तो थोड़ा बहुत परेशानी रहता है। लेकिन 7.5 के पीरियड का बात अलग था, 7.5 खत्म हो गया तो उस पीरियड का बात अलग है। लेकिन आप अगर बुद्धिमत्ता रखते हो और एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली को समझते हो तो संभवतः इस कंडीशन पे भी फायदा उठा सकते हो। कोई ग्रह बुरा नहीं है और कोई गलत फल देता नहीं है, बस हमारा समझ अलग है। चाबी को किधर मोड़ने से खुलेगा, किधर मोड़ने से बंद होगा, इस ज्ञान का अज्ञानता के कारण
जिंदगी में पछतावा है। लेकिन फिर भी आप तीनों के लिए इस महीना बहुत बड़ा सावधानी का पीरियड भी हो सकता है, जब तक कि शनि के राहु का ट्रांजिट नहीं हो जाता है। वो होने के बाद कहीं ना कहीं से थोड़ा सा राहत तो दिखाई दे रहा है। और कालसर्प भी इस समय, ये नहीं भूलना चाहिए कि आकाश में कालसर्प है, और कालसर्प उग्रता का प्रतीक भी होता है। बड़े सारे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, ठगाई का भी प्रतीक होता है। बड़े सारे, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ऐसे महिलाएं और बच्चों को उग्रता, पागलपन और ऐसे कुछ आ भी गया 2-3, हालांकि उड़िया चैनल में वो अपलोड किया हूँ। गुरुजी पागल जैसे हो रहा है, गुरुजी क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, गुरुजी उसके ऊपर कुछ आवेश आ गया है, गुरुजी इसका तो मतलब कहाँ भाग गया पता नहीं चला। इफेक्ट ऑफ राहु शनि, श्रापित योग, ब्रेन में इतना उन्मादना और उद्वेग की कंट्रोल कर नहीं पाता है, तो फिर उसको झाड़ फूक वो भी चल रहा है। कोई माने नहीं माने वो समझे, लेकिन है तो बैड पीरियड। और इस समय आप सरकारी स्थिति भी देख रहे हो कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का कंडीशन और वक्फ बोर्ड से लेके बाकी चीज़। इसके ऊपर मैं रेमेडी भी दिया हूँ, जो लोग सुने होंगे। दोनों हाथ को पीपल गच में रखो, सर को लगाओ और अपने एनर्जी को रिलीज डाउन करो, ये बताया हूँ ऑलरेडी। क्योंकि मकर राशि का थर्ड हाउस, हाथ भी बोलेंगे, बाहु भी बोलेंगे, ये बात तो जरूरी है। लेकिन हर दिन नहीं कर सकते हो, बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते हो, संडे को नहीं कर सकते हो, बाकी 5 दिन जब तक शनि राहु का कंजक्शन है थोड़ा सा जरूरी है। दूसरा रेमेडी है कि इस समय कुछ नहीं होने से भी अग्निहोत्र करिए। देखिए, अग्निहोत्र का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में जैसे गुरु बृहस्पति अतिचारी होगा, इसी प्रकार का कोरोना टाइम पीरियड जैसा बीमारी, कोरोना टाइम पीरियड जैसे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन बिल्डअप हो सकता है। अभी से अग्निहोत्र का प्रैक्टिस है तो शायद संभवतः बच जाओ, नहीं तो गुरु बृहस्पति, देखो अतिचार होने के बाद ह्यूमन लाइफ, जीव तत्व में कितना भयंकर उग्रता, व्यग्रता आप समझ नहीं सकते। तो झटका से बचने के लिए अभी से थोड़ा सा हवन, अग्निहोत्र बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें इस वीडियो बनाने का जो मूल मकसद था वो है कलियुगे संघे शक्ति। संघ माने आरएसएस का बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिटी एंड मिश्रित प्रयास। माय डियर मकरा मकरी मकरू, तुला बटकरा, वेट मिसिंग और बैल लोगों को बोल दूँ, अगर सच में आप चाहते हो कि ये 2.5 साल आपका रिकवरी का साल हो, चाहते हो कि आपका ये 2.5 साल जिंदगी का गोल्डन ग्रेट बेस्ट डायमंड पीरियड हो, जिनको जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, अलग बात है। लेकिन अगर कुछ बड़ा और महान करना चाहते हो तो फिर आपको यूनिटी, सांगठनिक कार्य, मिल के एक हाथ को मुट्ठा बांधना ही पड़ेगा। यानी शनि माने जनता, शनि मीन्स गरीब लोग, शनि मीन्स ऐसे लोग जो निचले तबके के हैं। और अगर संगठनात्मक कार्य जनता के लिए नहीं कर रहे हो, लोगों तक नहीं पहुंच रहे हो, और नया कार्यकर्ता, कार्यकर्ता शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझाने के लिए ऐसा कह सकता हूँ, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य अपने साधना के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनको देखने, भेंटी देने के लिए लाखों लोग भिड़ हुए थे। रेलवे लाइन में ट्रेन के अंदर थे, तो उनका शिष्य बोला कि गुरुदेव आपका सपना तो पूरा होने वाला है। बहुत सारे लोग, इतना तो कोई देखा नहीं होगा, जनसैलाब हैं यहाँ। पूज्य गुरुदेव दुखी हो गए, बोले सुन, भेड़ और भीड़ में कोई अंतर नहीं है। आज तुम्हारे सामने है, कल कहीं और सामने होंगे। मैं तो कार्यकर्ता ढूंढने निकला हूं, फिल्टर्ड व्यक्ति। मेरा बात आई डोंट नो आप कितना तबक समझते हो। जीवन में गधे, घोड़े, भेड़, बकरी, मूर्खों को रख के काम करोगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। इन मूर्खों से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। दूसरा है 7:30 के टाइम में
ढैया के टाइम में बहुत सारे अकारक, बेकार, अशुभ, पनौती लोग आपके ज़िंदगी में आ चुके होते हैं और उनके मोह में रहोगे, उनके माया में रहोगे और उनके माध्यम से कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ने का बात करोगे तो फेल्योर हो जाओगे। ज़िंदगी से ऐसे अकारक, बेकार और अननेसेसरी लोगों से कैसे मुक्ति मिले? पहला, क्योंकि जिसके साथ, जैसे लोगों के साथ सत्संग करेंगे, हमारे ज़िंदगी में ऐसा रंग आएगा। और अगर इनके साथ हमारा संबंध, संपर्क रहा तो आप की ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं होगा। तो पहला है, इन खटमल और मच्छर को ज़िंदगी से हटाओ। ये पहला बात। नई पहचान में आए और आप सोचते हो कि साढ़े साथी के बुरे दौर में जो चुतिया लोग थे आपके साथ, वो लोगों को पकड़ के अगर आप गढ़ जीतोगे, किला जीतोगे, किला फतह करोगे, भूल जाओ, नहीं हो सकता। नया लोगों के साथ संपर्क करना, नया लोगों को जोड़ना, नया लोगों को लेना। कली, इसलिए पहला डायलॉग था, कलियुगे संघे शक्ति। और नवीन कार्य के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। दिशा कराल अटल चली, तो दशा कराल अटल चली, दशा कराल अटल चली, भाग्य अब अच्छा समय आया है। नवीन कार्य के लिए नवीन प्राण चाहिए, नया एनर्जी, नया पावर चाहिए। और आप ये सोच रहे हो कि पहले जैसे थे गजानंद सरस्वती, वो गजानंद सरस्वती इस समय उसी गजानंद सरस्वती हो के अगर सोचता है कि कुछ बहुत बड़ा ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के पलटा देंगे, भूल जाओ। और इसीलिए कई वीडियो में बोल चुका हूँ, इस बार फिर बोल रहा हूँ, इस 2.5 साल का डिवाइडेशन, पहला 6 महीना, 1 साल करके 3 भाग करो। पहला 6 महीना, हालांकि साढ़े साथी के समय मेरा बात आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा कि आप अपने को बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आगे बढ़ पाओगे। पहले से जैसे थे आज भी वैसा हो और कुछ महान करने का सोच रहे हो, प्लीज़ भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, मैं नहीं बुला रहा हूँ मेरे पास प्रशिक्षण में आओ, ये करो, वो करो, योग निद्रा करो, ध्यान करो, ये एस्ट्रोलॉजी, ये वो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मत आओ, धूप बहुत है, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी। कहीं भी जाओ जहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, जहाँ ह्यूमन माइंड मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल पावर डेवलपमेंट, ब्रेन एक्टिवेशन, बहुत सारा नेट में ढूंढो, जाओ, विपासना वगैरह जाओ। और अगर कहीं नहीं जा पा रहे तो अपने को स्पेशल साधना में, जैसे अभी नवरात्र में आप लोग अपने को साधना में रखे थे, तो रखिए। ये 6 महीना आपका प्रिपरेशन में दीजिए, नहीं दोगे तो 2.5 महीना पार हो जाएगा। बोले गुरुजी बड़ा हाँ ऊपरी बात करते हो, थोड़ा सा समझाओ। हाँ सुनो, 2 लकड़हारे अपने बीवी से टिफिन में चावल भात रोटी जो भी पकड़े, जंगल चले गए, कुठारा पकड़ के, कुठारी लेके या टंगिया लेके, या जो भी समझते हो, पेड़ काटने वाला औजार। एक बोला जाते ही बोला हार्ड वर्क, फटाफट उठाया, लकड़ी काटने लगा। दूसरा स्मार्ट वर्क, सो गया मस्त से, क्योंकि चल के जंगल, आप लोग जंगल तो गए नहीं होंगे, लकड़ी लाने के लिए भी 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। आगे तो पास में जंगल था, अभी दूर में है। मैं जंगल वाले हूँ तो मैं जानता हूँ, दिखाई तो देता पास, लेकिन एक राइट पेड़ ढूंढने के लिए 5-10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता में बिना चप्पल में दौड़ना पड़ता है। तो गया और सो गया, तब तक ये काटता रहा। 2 बज गया, उठा, मस्त से खाया पिया, मुंह धोया, चाय भी बना के पिया, पिकनिक विकनिक किया। उसके बाद आधा 1 घंटा लगाया टांगिया को धार करने के लिए, कुराड़ी को धार करने के लिए, काटने वाला औजार को धार करने के लिए। वो जो फर्स्ट वाला था वो देख रहा क्या पागलपन कर रहा है, हम तो काटते जा रहे हैं, ये तो सोया, उठा, हाथ मुंह धोया, खाया पिया, अंगड़ाई भर रहा है, अभी टंगिया धार कर रहा है। काटेगा कब? 2-2:30 बज गया, कब काटेंगे, कब जाएंगे? मेरा तो सुबह से लगा हूँ, अभी तक कटा नहीं, मैं तो आधा तक नहीं कटा हूँ, पता नहीं आज हो पाएगा या नहीं। टंगिया धार किया, उठाया, भड़ाभड़ मारा, 15 मिनट में पेड़ काटा, साइज कर दिया, डाली उली छील दिया,
जो साइज था उसको उठाया और चल दिया, वो काटता ही रह गया, काटता ही रहेगा। 7.5 खत्म, 2.5 साल पार, और पकड़ा बाबा जी का ठुल्लू। आपके साथ ऐसा नहीं हो। ये जो मन रूपी कुराड़ी है, मन रूपी टंगिया है, मन रूपी औजार है, जिसको आप अगर धार नहीं करते हो और काटने लग जाओ, कोई उखाड़ने लग जाओ, ताड़ने लग जाओ, मोड़ने लग जाओ, छोड़ने लग जाओ, पलटाने लग जाओ, कोई बहुत पैसा वैसा कमा लेंगे, कुत्ता का दौड़, रेट रनिंग, कहाँ करोगे यार, बेकार बात है ना। तो पहला 6 महीना थोड़ा सा रेस्ट लो, ऐश करो, मस्ती करो, कुराड़ी को धार करो, टांगिया को धार करो, चाय वो पी के एकदम फरचा उर्चा हो जाओ। फिर 2 साल आपके लिए 15 मिनट के काम उखाड़ के रिकवरी कर सकते हो। लेकिन यही हेजी माइंड, स्ट्रेस माइंड, टेंशन माइंड, अनिद्रा वाला माइंड, भय वाला माइंड, नेगेटिव थॉट वाला माइंड, कचड़ा गंदगी वाला माइंड, ये दारू सिगरेट पान बीड़ी गुटखा खाने वाला माइंड, ये लड़कीबाजी और दूसरे का बीवी के तरफ नजर रखने वाला माइंड, 7.5 का पीड़ित, भयंकर रूप में पीड़ित हुआ माइंड, झूठा बदनामी वाला माइंड, धन हानि प्राण पीड़ा वाला माइंड, दुर्बलता वाला माइंड जो कल तक पड़ा हुआ था, ग्रसित था, चिंतित था, व्यथित था, उदासीन था, हताश, उदास, निराश, विनाश था। उसी मन को लेके, उसी कुराड़ी को लेके पेड़ काटोगे ना तो दिन का 2 बजे तक मेहनत करो, 3 बजे तक मेहनत करो, सामने वाला काट के लेके भाग गया, तुम खड़े रह जाओगे वहां। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क नहीं किए, हार्ड वर्क में लग गए। आशा करता हूं मैं जिस बारे में इंगित कर रहा हूं आप लोग समझते होंगे। तो अपने आप को ट्रेंड करो। कुछ लोग अभी दौड़ पड़े हैं, घर 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 बनाएंगे। अरे बेवकूफों, क्या खाक बनाओगे? खुद डिस्टर्ब हो, खुद का माइंड अनस्टेबल है। जो आदमी अनस्टेबल माइंड वाला रहता है, कुंडली में 10 दोष पकड़ के रहता है, वो जो करेगा उस दोष युक्त रहेगा। अनस्टेबल माइंड जो करेगा वो अनस्टेबल रहेगा। आपका माइंड में एक कंक्रीट डिसीजन, एक उदाहरण दे रहा हूं, बुरा नहीं मानना। ऐसे ही कोई गाड़ी के पीछे बोलता है, कोई बोलता है इसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे तो ठीक होगा, वो करेंगे तो ठीक होगा। सब करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो करना है करो। शर्त यह है कि स्टेबल योर माइंड एंड रिलीज ऑल काइंड ऑफ दुर्योग आपकी कुंडली में जो है उनका शांत कराओ। जब तक नहीं कराते हो और उसमें कोई भी क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव काम करो, वो फेल ही खाएगा और कर ही नहीं पाओगे। इन सब विचार बिंदु के साथ आपको एक टिप्स केवल देना चाहता हूं, एड मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव पीपल इन योर लाइफ, इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा बात बोलो दूसरे का बात भाड़ में जाए, शनि उसका भयंकर शत्रु होता है। शनि हमेशा चाहता है दूसरे को लखपति बना दोगे तो करोड़पति आप बन जाओगे। दूसरों का जिंदगी के साथ प्रेम, प्यार और मिलन और उनका विकास के साथ आप अपना विकास का रास्ता देख सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा देख दो गुरुजी, मेरा हो जाए तो ठीक, बाकी लोग भाड़ में जाए, मेरा क्या जाता आता है, आप लोग एटलीस्ट विकास और का बात नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कमाऊंगा लोगे, हगू मशीन जानते हो, भात क्यों खाते हो? बोला हगना है। पैसा क्यों कमाते हो? बोला खाना है। बोले फिर क्यों करो? बोले सुना है, फिर कमाना है, फिर उठ के सुबह हग के फिर ड्यूटी जाना है। तो कुछ नहीं है, हगू बनाने वाला मशीन, और कुछ नहीं। तो उनके लिए तो मेरा बात नहीं है, लेकिन मेरा बात वो लोग जरूर समझते होंगे। मैं कुछ कम समय में बड़ा गहरा बात बोल रहा हूँ, कुछ इंगित कर रहा हूँ, और ये टाइम पीरियड है। क्योंकि देखो, मई तक वो शनि राहु तो छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको लगेगा कि भाग्य कुंभ में घुस गया, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। इधर वो 5 डिग्री पार हो, इधर वो 5 डिग्री पार हो, 10 डिग्री, तो क्या टाइम लगेगा? तो इसीलिए, और ये जब तक ये पास पास हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस होता है, लेकिन क्या होगा? शनि राहु खराब करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन मैं जितने लोगों की कुंडली में बहुत पैसा है, लेकिन आदमी बिलीव आउट हो जाता है, अपने आप को बिलीव नहीं कर पाता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। कितना भी कोई समझा दे फिर भी इनके अंदर थोड़ा सा डाउट रहता है, एक उग्रता, एक व्यग्रता, एक हताश भाव, एक निराशा भाव बार बार इनके छाया मतलब छा के रहता है। फिर समझाओ, फिर कुछ दिन में डाउट लगना चालू हो जाता है, फिर समझाओ, फिर डाउट। अनकॉन्फिडेंस फ्रॉम इनर कोर ऑफ योर हार्ट एंड सोल, नहीं सोल को नहीं होता है, बट हृदय भाव से तो होता है। एंड अदरवाइज इट डिपेंड अपॉन द कंडीशनल पोजिशन ऑफ द योर बर्थ चार्ट, जहाँ बैठा है। शनि राहु का युति सिंह में हुआ था, शनि राहु का युति मकर में हुआ था, शनि राहु का युति वृश्चिक में हुआ था, शनि राहु का 56 वो तुल इसमें हुआ था, फिर इधर हुआ था वृषभ में हुआ। ये जितने कुंडली में लास्ट ये 40-50 साल के अंदर जितना मैं देखा हूँ, इनके जिंदगी को देखा हूँ, पैसा बहुत है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इन अ राइट मैनर। अभी विश्वास करते हैं आधा मिनट में, फिर अविश्वास करने लगते हैं। अभी एक बात समझाया आधा घंटा में फिर डाउट हो गया अपने आप के ऊपर, और एक अलग प्रकार का पागलपन और एक प्रकार का मानसिक बीमारी। तो इसीलिए ये बात मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, राहु शनि का युति खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बात जो गहरा है, बाकी एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, आपको थोड़ा सा संग्रह देना, समझाना, बुझाना, लेकिन ट्रूथ एंड प्रैक्टिकलिटी क्या है। ऐसा कोई वृश्चिक राशि बोल देगा आके कि पंचम में शनि राहु श्रापित योग आकाश में लगा है और आपकी कुंडली में भी श्रापित योग है और आपका बच्चा का तबीयत खराब नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं दौड़े, एक कोई बता देगा। पकड़ लो 90 का जन्म हुआ है आपका और शनि राहु मकर राशि में थे आपके तृतीय स्थान में, कहीं भी हो और आकाश में लगा है और आपका बच्चा बीमार नहीं है, एक आदमी बोल दो और देख लो बाकी लोग क्या राशिफल निकालते हैं। हाँ कुछ नहीं होगा, सब डराते हैं, ज्योतिष लोग डराते हैं। अरे बेवकूफों, एनर्जी तो एनर्जी है यार। अभी देखना अगला 2.5 साल सिंह राशि का पंचम के ऊपर दृष्टि होगा और बच्चे, चलो ये सब बोलना भी ठीक नहीं, हटाओ। क्या करें, किसे समझाएं। मना करते करते एक लड़की आज फोन की थी, उसका एक लड़की हुई है 5 तारीख को, श्रापित योग की बच्ची है, कालसर्प का घना है। क्या बोलूंगा उसको मैं जानता हूं आने वाला समय में क्या होने वाला है। नहीं आपका वीडियो देखा गुरुजी तो पता चला, मतलब क्या करें बेटा, और मेरे हाथ में क्या है। मैं तो 4 साल पहले से यही वीडियो बनाते बनाते आया, 4 ईयर बैक, लेकिन आज तुम्हें मिला तो ये ईश्वर का इच्छा है, और क्या बताएं। चलो हटाओ। ये सब कहने का मतलब ये है कि इस 6 महीना को बढ़िया से योग निद्रा करो, बढ़िया से ध्यान करो, बढ़िया से ऐसे संगठन के पास जाओ, बढ़िया से ऐसे गुरुओं के पास जाओ कि आप अपने आप को बिल्डअप कर सको, आप अपने आप को स्टेबल कर सको। और अगर कुछ नहीं होता है तो प्लीज़ 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 जरूर 10 दिन के लिए विपासना तो जरूर जाओ, भले ओनली 10 डेज, 6 महीना छोड़ दो, 10 दिन के लिए तो जाओ अगर कुछ करना चाहते हो। समझ में आ जाए तो फिर 6 महीना में 6 प्रोजेक्ट कर लेना, और आसपास जो भी पंडित है उसको बुलाओ। अभी भी टाइम है, संक्रांति आ रहा है, गुप्त नवरात्र भी आ रहा है, श्रावण महीना भी आपके पास आ रहा है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आपसे बन पड़े तो अपने ग्रहों का शांति, दुर्योग इत्यादि कुंडली में, जैसे आज देख रहा था एक तो शनि सूर्य का युति है, बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या समझ में आएगा यार, बोलने लगूँ तो फिर बोलोगे डरा रहे हो, तो नहीं बोल सकते। इनडायरेक्टली बता देते हैं कि भाई ये हो सकता है, सावधान रहो, डायरेक्ट नहीं बोलना। लेकिन अगर अपने आप को बना दो और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को बनाने में और अपने को निखारने में, अपने का धारपनी करने में टाइम दे सको, संगठनात्मक कार्य कर सको, नए लोगों को जोड़ सको, कहीं भी आपको जो जिसका है, हर एक आदमी का अलग अलग है, जिसका जो क्वालिटी है, ट्रेनिंग सिस्टम पे हो, शिविर के अनुसार हो, आपके माध्यम से सामूहिक युवाओं का कार्य बन सके, बस
नया स्टार्टअप के लिए सपोर्ट सर्विस गांव-गांव, शहर-शहर में युवाओं को कैसे उपयोग करना है, चाहे आप जहां रहते हो उसका टूरिज्म डेवलपमेंट, या आपके पास लैंड है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या अगर आप कंप्यूटर और उसका कुछ हब है तो उस प्रकार के प्रशिक्षण। आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, जो कर सकता है आप उसको हायर करो। आपके पास नॉलेज नहीं है तो पॉडकास्ट में जिसके पास ताकत है उसको बुलाओ अपने पॉडकास्ट में। यानी सामूहिकता और सभी का साथ लेके अगर आगे बढ़ सकते हो तो इस समय आपके लिए रिकवरी का बहुत अच्छा मौका लेके आएगा। और अपॉर्चुनिटीज तो 100% आने वाले हैं, लेकिन पहचान पाओ कि कौन सा सबसे बेस्ट एंड राइट हो, ये इम्पोर्टेंट है। और इस समय आकाश में जो कंडीशन दिख रहा है और आगे पूरे 2.5 साल का ग्रहों का अगर आप निर्णय करोगे ना, आपको दिखाई नहीं देगा। हम लोगों को फटफट दिखाई देता है कि क्या ये यहाँ जाएगा 2.5 साल में, यहाँ होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, होगा तो क्या होगा। ये संजय जैसे आचार्य चाहिए, ऐसा करके देख लेता है ना ग्रहों को और भोचक्का को, कालपुरुष कुंडली को, तो फिल्म आ जाता है खड़ाक करके। तो ये 2.5 साल संगठनात्मक 2.5 साल है, ऑर्गेनाइजेशनल 2.5 साल है। प्रोग्राम जितना ज़्यादा सामूहिक लोगों के लिए कर पाओगे, मैं जानता हूँ जो लोग अकेले वाले हैं या स्वार्थी वाले हैं वो लोग मेरा बात हजम नहीं होगा, उनको उनके रास्ते में जाने दो और जीने दो। लेकिन अगर 100 में से 5% मेरा बात आपका दिमाग में घुस रहा है तो संगठनात्मक युवाओं को और इसलिए चाहिए क्योंकि देखो उनका फायदा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर ये लगता होगा कि इसके माध्यम से कोई ये पंडित जी ठगी वगी करेगा और हमको बोलेगा कि हमको बुलाओ, हमको लाख रुपया दो, हम भाषण पे लेंगे, प्रवचन देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि आप अगर चाहते हो कि ज़िंदगी में आपके पास जितने सारे फूटी कौड़ी पड़े हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब रद्दी सिक्के, ये जो लाइफ में अभी लेके जिनको लेके चलना चाहते हो ना, ठेंगा पकड़ाएंगे लोग। और जो नए लोग के लिए संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करना पड़ेगा, उनके फायदा के लिए तो बात का बात है। आपको अगर अच्छे हेल्पिंग हैंड नहीं मिला तो कैसे कर पाओगे यार। सोचो मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, कथा करने नेपाल के लिए, आप देखना मेरे पुराने वीडियो में चले जाओ, करीब करीब 3-4 हज़ार वीडियो संजय आचार्य संजय जी को कथावाचक में आपको मिलेगा। मेरे पुराने स्टाफ और आज के डेट में मेरे पास जो स्टाफ हैं कोई भी नहीं, फिल्टर स्टाफ चाहिए। सारा खेल स्टाफ के ऊपर है। अगर गलत स्टाफ है, गलत बैकअप है, गलत सपोर्ट सर्विस है, ऑन एक्सपीरियंस सपोर्ट सर्विस है, तो आप कभी भी बुलशिट हिट नहीं कर सकते। और ये 6 महीना इसको धार करने का है, इसको निर्माण करने का है, इसको बनाने का है, आपको सिपाही ढूंढने का है, आपको सोल्जर बनाने का है। इनको बनाओगे तो अगला 2 साल आप तुरंत युद्ध में सफलता प्राप्त करोगे और असंभव लेवल पे विकास हो सकता है। नहीं तो सोचो वृषभ राशि का 7.5 शुरू हो जाएगा, तुला राशि का सप्तम अष्टम शनि का दौर शुरू हो जाएगा, मकर का ढैया और पनौती शुरू हो जाएगा, तब रोते रहोगे। और आज 11 दिन खत्म हुआ, याद रखो। और ऐसे ही हर दिन ये प्रश्न करोगे कि यार 7.5 तो खत्म हो गया, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम है। घर में चुप बैठने से काम नहीं देगा। अब उठो, निकलो, बाहर जाओ, लोगों के पास जाओ, युवाओं के पास जाओ। खाली सोशल मीडिया अब नहीं काम देगा। सोशल मीडिया ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों को कवर अप करना पड़ेगा।
ऐसे नया युवकों को ढूंढ के आपके ट्रिप में, आपके संगठन में, आपके ब्रिगेड में शामिल करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।